आर्टिकल 27 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आर्टिकल 27 ये जो है वो फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन इस बारे में बात करता है। तो चलिए आर्टिकल 27 का इस वीडियो शुरू करने से पहले समझ लेते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है और इसमें कुछ 6 कैटेगरी ऑफ राइट्स अवेलेबल है, जिसमें एक कैटेगरी है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है उसमें कुछ 4 आर्टिकल शामिल है। एक है आर्टिकल 25, 26, 27, 28। इसमें से आज हम आर्टिकल 27 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 27 का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या कहता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले तो आर्टिकल 27 ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी कंपेल टू पे एनी टैक्सेस। कोई भी पर्सन जो है उसके ऊपर फोर्स नहीं किया जाएगा, उसे कंपेल नहीं किया जाएगा टू पे एनी टैक्सेस। द प्रोसीड का मतलब है उसका फंड, जो टैक्स कलेक्ट होता है उसका फंड। द प्रोसीड ऑफ विच आर स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएटेड इन पेमेंट ऑफ expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination। कि किसी भी इंसान को फोर्स नहीं किया जाएगा टू पे एनी टैक्सेस, और वो जो टैक्सेस है उसका पैसा, उसका जो फंड है, जो प्रोसीड है, उसको किसी पर्टिकुलर रिलीजन के मेंटेनेंस में या उसके प्रमोशन में या रिलीजियस डिनोमिनेशन के प्रमोशन में यूज किया जाए। तो यहाँ पे बेसिकली एक शब्द में बोले तो फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन ये दिया गया है आर्टिकल 27 में। नाउ अगर हम इसको क्लासिफाई करें, इसको समझने की कोशिश करें तो इसके की पॉइंट समझेंगे। सबसे पहली बात है कि आर्टिकल 27 में व्हाट इज प्रोटेक्टेड। तो सबसे पहले इट प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन फाइनेंशियल मैटर। कि जो इंडिविजुअल है उसका धार्मिक मामलों में, फाइनेंशियल मैटर्स में जो फ्रीडम है उसको प्रोटेक्ट किया गया है। और कहा है कि स्टेट कैन नॉट यूज टैक्स पेयर मनी, टैक्स पेयर्स की जो मनी है उसको सरकार यूज नहीं कर सकती है टू प्रमोट और मेंटेन एनी स्पेसिफिक रिलीजन। किसी भी स्पेसिफिक रिलीजन को प्रमोट या मेंटेन करने में टैक्स पेयर का जो पैसा है, जो बजट का पैसा है, उसे यूज नहीं किया जा सकता है। नाउ इसका मतलब है कि ये जो आर्टिकल है वो बेसिकली सेक्युलरिज्म को प्रमोट करता है। स्टेट मस्ट रिमेन न्यूट्रल इन रिलीजियस मैटर्स, इसके ऊपर एम्फसाइज करता है। ये किस किस को अप्लाई होता है, तो ये दोनों को अप्लाई होता है, ऑल पर्सन को अप्लाई होता है। जो भारत के नागरिक है और जो विदेशी नागरिक भारत में रहते हैं उनको भी ये अप्लाई होता है। ये दोनों प्रकार के टैक्सेस को लागू होता है, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस पे ये जो प्रोविजन है वो लागू होता है। व्हाट इज अलाउड इन आर्टिकल, अंडर आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 में अलाउ क्या है, क्या अलाउड नहीं है वो तो हम समझ गए, लेकिन क्या अलाउड है। तो देखिए, जो जनरल वेलफेयर स्कीम होती है, जैसे एजुकेशन के ऊपर कोई स्कीम आ गई, कोई हेल्थ की कोई सरकार ने स्कीम जो है वो जारी की है, वो अलाउड है। एंड दैट इंसिडेंटली बेनिफिट रिलीजियस ग्रुप, दैट देन ऑल्सो इट इज अलाउड। कि अगर कोई जनरल वेलफेयर स्कीम है, एजुकेशन स्कीम है, हेल्थ स्कीम है, एंड बाई चांस इंसिडेंटली अगर किसी रिलीजियस ग्रुप को ये बेनिफिट करेगा, देन ऑल्सो इट इज अलाउड। ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरी कौन सी बात अलाउड है, तो देखो कोई भी सेक्युलर पर्पस है उसके लिए अगर कोई ग्रांट दिया जाता है, बजट में से कुछ एलोकेशन दिया जाता है, तो वो भी अलाउड है सेक्युलर पर्पस के लिए। इवन इफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आर बेनिफिटेड इनडायरेक्टली, अगर किसी धार्मिक संस्था को इनडायरेक्टली बेनिफिट होता है तो भी, अगर किसी सेक्युलर पर्पस के लिए कोई ग्रांट दिया गया है सरकार के बजट में से, तो वो भी अलाउड है, ऐसा हम बोल सकते हैं। उसके बाद और क्या अलाउड है, तो देखो फंडिंग फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर या हेरिटेज। जो हमारा वर्ल्ड हेरिटेज या फिर नेशनल हेरिटेज होता है, तो कल्चर और हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए जो फंडिंग की जाती है हमारे बजट में से, सरकार के बजट में से, तो वो भी अलाउड है। इवन इफ इट इज लिंक टू रिलीजन, देन ऑल्सो इट इज अलाउड। कि सपोज कोई टेम्पल है उसको रिस्टोर किया जा रहा है, या फिर किसी चर्च को रिस्टोर करते हैं और वो कल्चरल मॉन्यूमेंट्स है, तो कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए अगर कोई हेरिटेज या कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व कर रहे हैं और उसके लिए फंडिंग हो रही है, देन इट इज अलाउड अंडर आर्टिकल 27, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये क्या अलाउड था। नाउ व्हाट इज नॉट अलाउड, तो यूजिंग टैक्स मनी
तो डायरेक्टली फंडिंग रिलीजियस सेरेमनी, रिलीजियस रिचुअल्स या प्रीचिंग ये अलाउड नहीं है कि टैक्स पेयर का पैसा जो है या सरकार जो है वो बजट में से कुछ रिलीजियस सेरेमनीज को सेलिब्रेट करवाए या रिचुअल्स करवाए या प्रीचिंग करवाए, दैट इज नॉट अलाउड। दूसरा क्या अलाउड नहीं है, तो कंपल्सरी टैक्सेशन स्पेसिफिकली फॉर बिल्डिंग टेम्पल्स, बिल्डिंग मॉस्क, चर्च एटसेट्रा, दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। तो डायरेक्टली अगर किसी रिलीजन को प्रमोट किया जाता है, इंस्टीट्यूशन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को प्रमोट किया जाता है, दैट इज नॉट अलाउड हियर। तो चलिए आर्टिकल 27 को कुछ केस लॉस की मदद से थोड़े और ज्यादा क्लियर करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे सिरूर मठ केस 1954, उसके बाद रतिलाल पनाचंद गांधी केस 1954 और उसके बाद केस देखेंगे TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक 2002 का केस देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिरूर मठ केस 1954, जिसका फुल नाम है कमिश्नर हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट्स वर्सेस श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामियर केस 1954। इसे प्यार से सिरूर मठ केस 1954 भी कहा जाता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्टेट कैन रेगुलेट सेक्युलर एक्टिविटी ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, कि जो धार्मिक संस्थाएं हैं उसकी सेक्युलर एक्टिविटीज को स्टेट रेगुलेट कर सकता है, बट इट कैन नॉट इम्पोज टैक्स सोनली फॉर प्रमोटिंग रिलीजन, के मात्र रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्स नहीं लगाया जा सकता है, अदरवाइज सेक्युलर एक्टिविटीज को ये रेगुलेट कर सकता है। टैक्स फॉर सेक्युलर रेगुलेशन इज वैलिड, तो अगर कोई सेक्युलर रेगुलेशन है उसके लिए टैक्स लगाया जाता है तो वो यहाँ पे वैलिड है, ऐसा कहा गया था सिरूर मठ केस के अंदर। नेक्स्ट है रतिलाल पानाचंद गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस है, 1954 में हुआ था। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कंपेलिंग मतलब फोर्सिंग, कंपेलिंग पीपल टू पे फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन वायलेट आर्टिकल 27, कि किसी धर्म को प्रमोट करने के लिए लोगों को कंपेल करना, फोर्स करना कि आपको टैक्स देना पड़ेगा और उस टैक्स के पैसों से अगर किसी धर्म को प्रमोट किया जाएगा तो ये आर्टिकल 27 का वायलेशन होगा। इसका मतलब है यूज ऑफ पब्लिक फंड शुड बी नॉन रिलीजियस एंड सेक्युलर इन नेचर, कि जब भी पब्लिक फंड यूज किया जाएगा, बजट का पैसा, सरकार के बजट का पैसा यूज किया जाएगा तो वो नॉन रिलीजियस काम के लिए हो सकता है या फिर सेक्युलर इन नेचर ही होना चाहिए, धार्मिक मामलों के लिए नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट केस है TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक का केस है, 2002 का केस है। यहां पे ऑब्जर्व किया गया था कि वाइल आर्टिकल 27 रिस्ट्रिक्ट फंडिंग ऑफ रिलीजियस प्रमोशन, आर्टिकल 27 जो है वो रिलीजियस प्रमोशन को रिस्ट्रिक्ट करता है, उसके लिए फंडिंग को रिस्ट्रिक्ट करता है, लेकिन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कैन रिसीव एड फॉर सेक्युलर एक्टिविटीज, के रिलीजन को तो प्रमोट नहीं करता, रिलीजन को प्रमोट करने के लिए फंडिंग जो है उसको तो प्रोहिबिट करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, लेकिन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है वो एड ले सकती है, ये मदद ले सकती है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्युलर एक्टिविटीज लाइक एजुकेशन, which is without violating article 27। आर्टिकल 27 को वायलेट किए बिना सेक्युलर एक्टिविटीज के लिए मदद ले सकती है। ये TMA पाई फाउंडेशन केस 2002 में कहा गया था। ये कुछ केस थे। नाउ कुछ एग्जांपल देखिए, एक सिचुएशन है और उसके बाद देखना है कि क्या ये वायलेशन है आर्टिकल 27 का। तो सबसे पहली सिचुएशन है स्टेट कलेक्ट टैक्स टू बिल्ड हिंदू टेम्पल, क्या ये वायलेशन है? यस, इट इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 के हिसाब से वायलेशन है। नेक्स्ट सिचुएशन है गवर्नमेंट प्रोवाइड ग्रांट टू अ क्रिश्चियन स्कूल फॉर साइंस लैब। साइंस लैब ये सेक्युलर एक्टिविटी हो गई, रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है, तो ये आर्टिकल 27 का वायलेशन नहीं है। उसके बाद टूरिज्म डिपार्टमेंट फंड रिनोवेशन ऑफ फेमस मॉस्क एज ए हेरिटेज साइट। देखिए हेरिटेज साइट इज नॉट रिलीजियस एक्टिविटी, सो इट इज नॉट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 27। उसके बाद है कंपल्सरी डोनेशन टू रिलीजियस फंक्शन फ्रॉम स्कूल फंड। तो यहाँ पे रिलीजियस फंक्शन के लिए आप जो डोनेशन है उसकी बात कर रहे हैं वो भी कंपलसरी, तो दैट इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 27। नेक्स्ट है म्युनिसिपल टैक्स यूज फॉर जनरल डेवलपमेंट नियर गुरुद्वारा। जनरल डेवलपमेंट जो है उसकी बात हो रही है, तो ये सेक्युलर एक्टिविटी है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 27। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आर्टिकल 27। कुछ एडिशनल पॉइंट देख लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड फीस। तो देखिए टैक्स क्या होता है, टैक्स कंपल्सरी
पेमेंट होता है, इट इज कंपल्सरी एंड यूज फॉर पब्लिक पर्पसेस, कि इसका यूज पब्लिक पर्पस के लिए किया जाता है। जबकि फीस क्या होता है, तो फीस स्पेसिफिक सर्विस के लिए होती है, लाइक रजिस्ट्रेशन फीस, लाइसेंस फीस, एंड इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड अंडर आर्टिकल 27 इफ इट इज सेक्युलर। अगर ये सेक्युलर है तो ऐसी फीस को आर्टिकल 27 के हिसाब से रिस्ट्रिक्ट नहीं की जाएगी। ये है कुछ एडिशनल पॉइंट्स। नाउ आर्टिकल 27 एंड आर्टिकल 26 के बीच में अंतर क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो आर्टिकल 26 जो है, इट प्रोटेक्ट रिलीजियस डिनोमिनेशन राइट, के धार्मिक समूह है उनके अधिकारों को ये रक्षण करता है। जबकि आर्टिकल 27 है, इट प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम स्टेट इम्पोज रिलीजियस प्रमोशन वाया टैक्सेस, के स्टेट टैक्स लगा के किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करे तो उसके अगेंस्ट में इंडिविजुअल को टैक्सेशन से राहत दी जाती है, प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो ये एक प्रकार का इंडिविजुअल राइट है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, फाइनेंशियल राइट। तो ये था आर्टिकल 27। अब हम कंक्लूड करने के लिए बोल सकते हैं कि आर्टिकल 27 जो है वो कहाँ अप्लाई होता है, तो इट अप्लाई टू ऑल पर्सन, सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स इन इंडिया। रिस्ट्रिक्शन होता है, हाँ ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। स्टेट स्पॉन्सर प्रमोशन ऑफ रिलीजन थ्रू टैक्सेस, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। स्टेट जो है वो टैक्सेस लगा के किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा। अच्छा, एक्सेप्शन की बात करें, एक्सेप्शन है यस, इनडायरेक्ट या इंसिडेंटल बेनिफिट टू रिलीजन कैन गेट थ्रू सेक्युलर वेलफेयर, सेक्युलर वेलफेयर के माध्यम से इनडायरेक्ट बेनिफिट जो है वो किसी रिलीजन को मिल सकता है। अच्छा, इंपोर्टेंट केस क्या है आर्टिकल 27 को लेकर, तो सिरूर मठ 1954 का केस इंपोर्टेंट केस है, और रतिलाल गांधी 1954 का ये केस भी महत्वपूर्ण केस है। अच्छा, पर्पस क्या है आर्टिकल 27 का, तो इट एंश्योर सेक्युलरिज्म एंड फाइनेंशियल न्यूट्रलिटी इन रिलीजियस मैटर, रिलीजियस मैटर में ये सेक्युलरिज्म एंड फाइनेंशियल न्यूट्रलिटी को एंश्योर करता है। अब आर्टिकल 27 को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 27 प्रोहिबिट, तो ऑप्शन ए है पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, बी imposition of taxes to fund a particular religion, ऑप्शन सी फ्री एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज, ऑप्शन डी रेगुलेशन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, imposition of taxes to fund a particular religion। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 27। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है टैक्स कलेक्टेड टू रिनोवेट अ टेम्पल, ऑप्शन बी गवर्नमेंट एड टू रिलीजियस स्कूल फॉर साइंस लैब, ऑप्शन सी टैक्स इम्पोज फॉर रिलीजियस प्रोसेशन, ऑप्शन डी डोनेशन टू अ रिलीजियस फंक्शन मेड कंपल्सरी बाय स्टेट। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गवर्नमेंट एड टू रिलीजियस स्कूल फॉर साइंस लैब, ये वायलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the landmark case that clarified that state cannot impose religious taxes was option A Keshavanand Bharati case, option B S.R. Bomai case, option C Sirur Math case 1954, option D Indira Savni case। The correct answer is option C Sirur Math case 1954। Next question is, what is the main objective of Article 27? Option A, freedom of speech. Option B, secular governance and no religious taxation. Option C, right to property. Option D, freedom to propagate religion. The correct answer is option B, secular governance and no religious taxation। Next question, can religious institutions receive state fund under Article 27? Option A, never. Option B, only for religious rituals. Option C, yes, but only for secular purposes. Option D, yes for religious propagation। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, यस बट फॉर ओनली फॉर सेक्युलर पर्पसेस। तो यहाँ पे आर्टिकल 27 को हम कंप्लीट करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।